ये तब की बात है जब लंका में युद्ध चल रहा था। तब रावण का पुत्र मेघनाद का देहांत हो गया तो रावण बहुत ही दुखी में था। रावण को दुखी देखकर रावण की मां कैकसी ने उनके पाताल में बसे दो भाइयों अहिरावण और महिरावण की याद दिलाई। रावण को याद आया कि ये दोनों तो उनके बचपन के मित्र हैं। लंका का राजा बनने के बाद उनको इसकी याद ही नहीं थी। रावण ये भली प्रकार जानता था कि अहिरावण और महिरावण तंत्र मंत्र के महापंडित थे, जादू टोने के धनी और माँ कामाक्षी के परम भक्त हैं। रावण ने उन दोनों को बुलाया और कहा कि वो अपने छल बल कौशल से श्री राम और लक्ष्मण का सफाया कर दे। ये बात दूतों के जरिए विभीषण को पता लगी। युद्ध में अहिरावण और महिरावण जैसे परम मायावी के शामिल होने से विभीषण चिंता में पड़ गए। विभीषण को लगा कि भगवान श्री राम और लक्ष्मण की सुरक्षा का व्यवस्था और कड़ी करनी पड़ेगी। इसके लिए उन्हें सबसे बेहतर लगा कि इसका जिम्मा परमवीर हनुमान जी को सौंप दिया जाए। राम लक्ष्मण की कुटिया लंका में सुवेल पर्वत पर बनी थी। हनुमान जी ने भगवान श्री राम की कुटिया के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा खींच दिया। कोई जादू टोना तंत्र मंत्र का असर या मायावी राक्षस इसके भीतर नहीं आ सकता। अहिरावण और महिरावण श्री राम और लक्ष्मण को मारने के लिए उनके कुटिया तक पहुंच गए, पर सुरक्षा घेरे के आगे उनकी एक भी नहीं चली। वो असफल रहे। ऐसे में उन्होंने एक चाल चली। महिरावण विभीषण का रूप धर के कुटिया में घुस गया। तभी राम और लक्ष्मण गहरी नींद में सो रहे थे। दोनों राक्षसों ने बिना आहट किए जहाँ पर राम और लक्ष्मण सोए थे उस शिला को वो शिला समेत दोनों भाइयों को उठाकर ले गए और अपनी पाताल लोक चल दिए। विभीषण बहुत ही सतर्क थे। उन्हें कुछ ही देर में पता चल गया कि कोई अनहोनी घट चुकी है। विभीषण को महिरावण पर शक था। उन्हें राम लक्ष्मण की जान की चिंता भी होने लगी। विभीषण ने हनुमान जी को महिरावण के बारे में बताते हुए कहा कि वे उसका पीछा करें। लंका में अपने रूप में घूमना हनुमान जी के लिए अच्छा नहीं था, तो उन्होंने अपनी वेश बदल ली और पक्षी के रूप धारण कर लिए और पक्षी के रूप में ही वो निकुंभला नगर पहुंच गए। निकुंभला नगरी में पक्षी रूप धरे हनुमान जी ने एक कबूतर और कबूतरी को बात करते हुए सुना। कबूतर ने कबूतरी को कह रहा था कि अब रावण की जीत पक्की है। अहिरावण व महिरावण राम और लक्ष्मण को बलि चढ़ा देंगे, बस सारा युद्ध ही समाप्त हो जाएगा। कबूतर की बात से ही बजरंगबली को पता चला कि दोनों राक्षस राम और लक्ष्मण को सोते समय ही उठाकर कामाक्षी देवी को बलि चढ़ाने के लिए पाताल लोक ले गए हैं। हनुमान जी वायु वेग से रसातल की ओर बढ़े और तुरंत वहां पहुंच गए। हनुमान जी को रसातल के प्रवेश द्वार पर एक अद्भुत पहरेदार मिला। इसका आधा शरीर बानर और आधा मछली का था। उसने हनुमान जी को पाताल में प्रवेश से रोक दिया। द्वारपाल हनुमान जी से बोला कि मुझको परास्त किए बिना तुम्हारा भीतर जाना असंभव है। दोनों में लड़ाई हो गई। हनुमान जी की आशा के विपरीत ये द्वारपाल बहुत ही बड़ा बलशाली और कुशल योद्धा निकला। दोनों ही बड़े बलशाली थे। दोनों में बहुत भयंकर युद्ध हुआ, परंतु वो बजरंगबली के आगे टिक नहीं सका। आखिरकार हनुमान जी ने उनको हरा दिया। पर उस द्वारपाल की प्रशंसा करने से हनुमान जी खुद को नहीं रोक सके। हनुमान जी ने उस वीर से पूछा कि हे वीर, तुम अपना परिचय दो। तुम्हारा स्वरूप भी कुछ ऐसा है कि जिससे मुझे जानने का इच्छा हो रहा है। उस वीर ने उत्तर दिया, मैं हनुमान का पुत्र हूँ और एक मछली से पैदा हुआ हूँ। मेरा नाम है मकरध्वज। हनुमान जी ने यह सुना तो आश्चर्य में पड़ गए। वो वीर के बात सुनने लगे। मकरध्वज ने कहा, लंका दहन के बाद हनुमान जी समुद्र में अपनी अग्नि शांत करने पहुँचे। उनके शरीर से पसीने की रूप में तेज गिरा। उस समय मेरी माँ ने आहार के लिए मुख खोला था। वो तेज मेरी माँ ने अपनी मुख में ले लिया और गर्भवती हो गई। उसी से मेरा जन्म हुआ है।
हनुमान जी ने जब ये सुना तो मकरध्वज को बताया कि वही हनुमान है। मकरध्वज ने हनुमान जी के चरण स्पर्श किए और हनुमान जी ने भी अपने बेटे को गले लगा लिया और वहाँ आने का पूरा कारण बताया। उन्होंने अपने पुत्र से कहा कि अपने पिता के स्वामी की रक्षा में सहायता करें। मकरध्वज ने हनुमान जी को बताया कि कुछ ही देर में राक्षस बलि के लिए आने वाले हैं। बेहतर होगा कि आप रूप बदलकर कामाक्षी के मंदिर में जाकर बैठ जाएं। हनुमान जी ने पहले तो मधुमक्खी का वेश धरा और माँ कामाक्षी मंदिर में घुस गए। हनुमान जी ने माँ कामाक्षी को नमस्कार कर सफलता की कामना की और फिर पूछा, हे माँ, क्या आप वास्तव में श्री राम जी और लक्ष्मण जी की बलि चाहती हैं? हनुमान जी की इस प्रश्न से माँ कामाक्षी ने उत्तर दिया कि नहीं, मैं तो दुष्ट अहिरावण और महिरावण की बलि चाहती हूँ। ये दोनों मेरे भक्त तो हैं पर बहुत ही अधर्मी और अत्याचारी हैं। आप अपने प्रयास करो, आप सफल रहोगे। मंदिर में 5 दीप जल रहे थे, अलग अलग दिशाओं और स्थान पर जल रहे थे। माँ ने कहा कि ये दीप अहिरावण ने मेरी प्रसन्नता के लिए जलाए हैं। जिस दिन ये दीप एक साथ बुझ जाएंगे उस दिन उस अहिरावण का अंत सुनिश्चित हो जाएगा। इस बीच गाजे बाजे की शोर सुनाई पड़ने लगा। अहिरावण और महिरावण बलि चढ़ाने के लिए आ रहे थे। हनुमान जी ने अब माँ कामाक्षी का रूप धर लिया। जब अहिरावण और महिरावण मंदिर में प्रवेश करने ही वाले थे कि हनुमान जी के मुंह से महिला की स्वर सुनाई दिया। अब हनुमान जी ने मकरध्वज को कहा कि वो अचेत अवस्था में लेटे हुए भगवान राम और लक्ष्मण का खास ख्याल रखें और उसके साथ मिलकर दोनों राक्षसों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। पर यह युद्ध आसान नहीं था। अहिरावण और महिरावण बड़ी मुश्किल से मरते, लेकिन फिर 5-5 के रूप में जिंदा हो जाते। इस विकट परिस्थिति में मकरध्वज ने बताया कि अहिरावण की एक पत्नी है, वो नाग कन्या है। अहिरावण उसे हरण करके लाया है। वो उसे पसंद नहीं करती पर मन मार के उसके साथ है। वो अहिरावण के राज जानती होगी। उससे उसकी मौत का उपाय पूछा जाए। आप उसके पास जाइए और उनकी सहायता मांगे। मकरध्वज ने राक्षसों को युद्ध में उलझाए रखा और इधर हनुमान अहिरावण की पत्नी के पास पहुंचे। नागकन्या से उन्होंने कहा कि यदि तुम अहिरावण के मृत्यु का भेद बता दे तो हम उसे मारकर तुम्हें उसके चंगुल से मुक्ति दिला देंगे। अहिरावण की पत्नी ने कहा, मेरा नाम चित्रसेना है, मैं भगवान विष्णु की भक्त हूँ। मेरे रूप पर अहिरावण मर मिटा और मेरा अपहरण कर यहाँ कैद कर दिया है, पर मैं उसे नहीं चाहती। लेकिन मैं अहिरावण को वेद तभी बताऊंगी जब मेरी इच्छा पूरी की जाएगी। हनुमान जी ने अहिरावण की पत्नी नागकन्या चित्रसेना से पूछा कि आप अहिरावण की मृत्यु का रहस्य बताने के बदले क्या चाहती हैं? आप मुझे अपनी शर्त बताएं, मैं उसे जरूर मानूंगा। चित्रसेना ने कहा, दुर्भाग्य से अहिरावण जैसा असुर मुझे हार लाया। इससे मेरी जीवन खराब हो गया है। मैं अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलना चाहती हूँ। आप अगर मेरा विवाह श्री राम से करने का वचन दे तो मैं अहिरावण के वध का रहस्य बताऊंगी। हनुमान जी सोच में पड़ गए। भगवान श्री राम तो एक पत्नी निष्ठ हैं। अपनी धर्म पत्नी देवी सीता को मुक्त करने के लिए असुर से युद्ध कर रहे हैं। वो किसी और से विवाह की बात तो कभी नहीं सोच सकते और ना ही स्वीकार करेंगे। मैं कैसे वचन दे सकता हूँ? हनुमान जी बोले, तुम्हारी शर्त स्वीकार है, पर हमारी भी एक शर्त है। यह विवाह तभी होगा जब तुम्हारे साथ भगवान राम जिस पलंग पर आसीन होंगे वो सही सलामत रहना चाहिए। यदि वो टूटा तो इसे अपशकुन मानकर वचन से मैं पीछे हट जाऊंगा। जब महाकाय अहिरावण के बैठने से पलंग नहीं टूटता तो भला श्री राम के बैठने से कैसे टूटेगा? ये सोचकर चित्रसेना तैयार हो गई। उससे अहिरावण समेत सभी राक्षसों के अंत का सारा भेद बता दिया। चित्रसेना ने कहा, दोनों राक्षसों के बचपन की बात है। इन दोनों के कुछ शरारती राक्षस मित्रों ने कहीं से एक भ्रमरी को पकड़ लिया। मनोरंजन के लिए वे उसे भ्रमरी को बार बार कांटे से छेड़ रहे थे।
भ्रमरी भी कोई साधारण भ्रमरी नहीं थी, वो भी बहुत ही मायावी थी, किंतु किसी कारणवश वो पकड़ में आ गई थी। भ्रमरी की पीड़ा सुनकर अहिरावण और महिरावण को दया आ गई और अपने मित्रों से लड़कर उसे छोड़ दिया। मायावी भ्रमरी का पति भी अपनी पत्नी की पीड़ा सुनकर आया था। अपनी पत्नी की मुक्ति से प्रसन्न होकर उस भैरव ने वचन दिया था कि तुम्हारे उपकार का बदला हम सभी भ्रमर जाति मिलकर चुकाएंगे। ये भेड़े अधिकतर उसके सैन्य कक्ष के पास रहते हैं। ये सब बड़ी भारी संख्या में हैं। दोनों राक्षस को जब भी मारने का प्रयास हुआ है और ये मरने को हो तो तब उस भ्रमर उनके मुख में एक बूंद अमृत को डाल देते हैं। उस अमृत के कारण ये दोनों राक्षस मरकर भी जिंदा हो जाते हैं। उनके कई कई रूप उसी अमृत के कारण हैं। इन्हें जितनी बार फिर से जीवन दिया गया उनके उतने नए रूप बन गए। इसलिए आपको पहले इन भंवरों को मारना होगा। हनुमान जी रहस्य जानकर लौटे। मकरध्वज ने अहिरावण को युद्ध में उलझा रखा था, तो हनुमान जी ने भंवरों का खात्मा शुरू किया। वे आखिर हनुमान जी के सामने कहाँ तक टिकते। जब सारे भ्रमर खत्म हो गए और केवल एक बचा तो वो हनुमान जी के चरण में लौट गया। उसने हनुमान जी से प्राण क्षमा की रचना की। हनुमान जी पसीज गए। उन्होंने उसे क्षमा करते हुए एक काम सौंपा। हनुमान जी बोले, मैं तुम्हें प्राणदान देता हूँ, पर इस शर्त पर कि तुम यहाँ से तुरंत चले जाओगे और अहिरावण की पत्नी के पलंग की पाटी में घुसकर जल्दी से जल्दी उसे पूरी तरह खोखला बना दोगे। भंवरा ने तत्काल चित्रसेना की पलंग की पाटी में घुसने के लिए प्रस्थान कर गया। इधर अहिरावण और महिरावण को अपने चमत्कार के लुप्त होने से बहुत अचरज हुआ, पर उन्होंने मायावी बुद्धि जारी रखा। भ्रमरों को हनुमान जी ने समाप्त कर दिया था, फिर भी हनुमान जी और मकरध्वज के हाथों अहिरावण और महिरावण की अंत नहीं हो पा रहा था। यह देखकर हनुमान जी कुछ चिंतित हुए। फिर इन्हें कामाक्षी देवी का वचन याद आया। देवी ने बताया था कि अहिरावण की सिद्धि है कि जब पांचों दीपक एक साथ बुझेंगे तभी वे नए रूप धारण करने में असमर्थ होंगे और उनका वध हो सकेगा। हनुमान जी ने तत्काल पंचमुखी रूप धारण कर लिया। उत्तर दिशा में बाहर मुख, दक्षिण दिशा में नरसिंह मुख, पश्चिम में गरुड़ मुख, आकाश की ओर अहग्रीव मुख एवं पूर्व दिशा में हनुमान मुख। उसके बाद हनुमान जी ने अपने 5 मुख द्वार एक साथ 5 दीपक को बुझा दिए। अब उनके बार बार पैदा होने और लंबे समय तक जिंदा रहने की सारी आशंकाएं समाप्त हो गई थी। हनुमान जी और मकरध्वज ने हाथों शीघ्र ही दोनों राक्षस मारे गए। इसके बाद उन्होंने श्री राम और लक्ष्मण जी की मूर्छा दूर करने के उपाय किए। दोनों भाई होश में आ गए। चित्रसेना भी वहां आ गई थी। हनुमान जी ने कहा, प्रभु अब आप अहिरावण और महिरावण छल और बंधन से मुक्त हुए, पर इसके लिए हमें इस नाग कन्या की सहायता लेनी पड़ी थी। अहिरावण इसे बलपूर्वक उठा लाया था। वो आपसे विवाह करना चाहती है, कृपया इसे विवाह कर अपने साथ ले चले, इससे उसे भी मुक्ति मिलेगी। श्री राम हनुमान जी की बात सुनकर चौंक गए। इससे पहले कि वो कुछ कह पाते हनुमान जी ने ही कह दिया, भगवान आप तो मुक्तिदाता है। अहिरावण की मरने का वेद इसी ने बताया है। इसके बिना हम उसे मारकर आपको बचाने में सफल नहीं हो पाते। कृपा निधान इसे भी मुक्ति मिलनी चाहिए, परंतु आप चिंता ना करें। हम सबका जीवन बचाने वाले के प्रति बस इतना कीजिए कि आप बस इस पलंग पर बैठिए, बाकी काम मैं संपन्न करवाता हूँ। हनुमान जी इतनी तेजी से सारे कार्य करते रहे कि इससे श्री राम और लक्ष्मण जी दोनों चिंता में पड़ गए। वो कोई कदम उठाते कि तब हनुमान जी भगवान राम के बाह पकड़ लिए। हनुमान जी ने भावावेश में प्रभु श्री राम की बाह पकड़कर चित्रसेना के उस सजे धजे विशाल पलंग पर बिठा दिया। श्री राम कुछ समय बैठ पाते कि तभी पलंग की खोखली पाटी चरमराकर टूट गई। पलंग धराशायी हो गया। चित्रसेना भी जमीन पर आ गिरी। हनुमान जी हंस पड़े और फिर चित्रसेना से बोले, अब तुम्हारी शर्त तो पूरी हुई नहीं, इसलिए ये विवाह नहीं हो सकता।
तुम मुक्त हो और हम तुम्हें तुम्हारे लोक भेजने का प्रबंध करते हैं। चित्रसेना समझ गई कि उसके साथ छल हुआ है। उसने कहा कि उसके साथ छल हुआ है। मर्यादा पुरुषोत्तम के सेवक उनके सामने किसी के साथ छल करे या तो बहुत ही अनुचित है। मैं हनुमान को श्राप दूंगी। चित्रसेना हनुमान जी को श्राप देने ही जा रही थी कि श्री राम का सम्मोहन भंग हुआ। वो इस पूरे नाटक को समझ गए। उन्होंने चित्रसेना को समझाया, मैंने एक पत्नी धर्म से बंधे होने का संकल्प लिया है, इसलिए हनुमान जी को यह करना पड़ा, उन्हें क्षमा कर दें। चित्रसेना तो उससे विवाह की जिद पकड़े बैठी थी। श्री राम ने कहा, मैं जब द्वापर में श्री कृष्ण अवतार लूँगा तब तुम्हें सत्यभामा के रूप में अपनी पटरानी बनाऊंगा। इससे वो मान गई। हनुमान जी ने चित्रसेना के उसके पिता के पास पहुंचा दिया। चित्रसेना को प्रभु ने अगले जन्म में पत्नी बनाने का वरदान दिया था। भगवान विष्णु की पत्नी बनने की चाह में उसने स्वयं को अग्नि में भस्म कर दिया। श्री राम और लक्ष्मण मकरध्वज हनुमान जी सहित वापस लंका में सुवेल पर्वत